फ्रॉम अ बिल्डिंग टू बॉल्स ए एंड बी, तो एक बिल्डिंग बना लेते हैं अपन, दो बॉल्स हैं, लेट अस टेक वन इज ऑफ रेड कलर एंड अनदर वन इज ऑफ ब्लू कलर, ए एंड बी, इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी, आर थ्रोन दैट ए इज थ्रोन अपवर्ड, अच्छा थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, ए को ये नाम देते हैं और बी, ए को फेंका ऊपर की तरफ और बी को फेंका नीचे की तरफ, बोथ वर्टिकली, दोनों को वर्टिकली फेंका है विथ सेम स्पीड, दोनों की स्पीड मान लीजिए अपन कुछ डेटा ले लेते हैं तो अपने को समझ जल्दी आएगा, 10 मीटर पर सेकंड और ये भी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है भैया, समझ में आई इतनी बात। इफ वी ए एंड वी बी आर द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, अच्छा जब ये दोनों जमीन पर पहुंचती हैं बॉल तो वेलोसिटी क्या होती है इनकी, सर वी ए और ये जो वी बी होती है दूसरी वाली की वी बी होती है, दोनों जमीन पे पहुंचती है तो वेलोसिटी वी और वी बी होती है, हमें उनका रिलेशन बताना है। तो बच्चों देखो ध्यान से समझो, वी बी नीचे आई होगी, आपने मुझसे फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप लोग ये बात जानते हो कि जब सर वी बी नीचे आएगी तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, लेट इट बी, हमने तो अभी मन से डेटा मानना है, हम मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड हो गई होगी, अभी मैं मन से मान रहा हूँ डेटा है ना, 50 मीटर पर सेकेंड हो गई होगी, नीचे आना है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ हो रहा है, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, तो ग्राउंड पे आते आते वेलोसिटी तो बढ़ना ही थी, तो हमने मान लिया कि बढ़ करके 50 हो गई होगी, ये तो हो गया वी बी का डेटा खत्म। अब वी ए के लिए थोड़ा सोचो, वी ए क्या करेगा, वी ए पहले ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो नीचे आएगा, ऐसा ही करेगा ना, मैं थोड़ा यहां बनाता हूं वी ए को, वी ए ऊपर गया 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 और वापस नीचे आया, जब वो वापस नीचे आया तो इस पॉइंट पर जहां से उसे फेंका था, यहीं से फेंका था, वी और वी बी को सेम हाइट से फेंका है, दोनों को मैंने ऊपर नीचे बनाया थोड़ा, पर सेम हाइट से फेंका है, क्वेश्चन में कहा है। तो जब ये यहां से गया ऊपर 10 से, तो बेटा मैंने तुम्हें साइन जब पढ़ा रहा था तब कहा था ना, सेम हाइट पर वेलोसिटी भी सेम होती है, बस डायरेक्शन बदलता है, यहां पर भी क्या हो गई होगी 10 मीटर पर सेकंड, ए की बात कर रहा हूं मैं, ए जब घूम करके ऊपर गया और ऊपर से घूम के नीचे की तरफ आया तो इस हाइट पर जहां से उसको फेंका गया था, प्रोजेक्शन वाली हाइट पर, उसकी वेलोसिटी 10 ही हो गई होगी ना, जितने से फेंका था उतनी ही हो गई होगी। तो सर आप देखो बी को भी तो आपने 10 से ही नीचे की तरफ फेंका था, ये तो बी जैसा ही केस बन गया, ये तो बी जैसा ही केस बन गया, अगर ये बी जैसा केस बन गया तो फिर ये बी की तरह ही नीचे आएगा और इसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हाइट से नीचे आ रहा है तो 50 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगी, जो कि आपने इसमें माना था। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, वी ए बराबर वी बी। आई बात समझ में, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है हर पॉइंट पे, टाइम अलग अलग लग सकता है, हो सकता है बी वाली बॉल आई होगी 5 सेकंड में तो ए वाली बॉल को आने में 15 सेकंड लगे होंगे, नो डाउट, ये बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों बॉडीज ने सेम वेलोसिटी से नीचे आना है,